भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। श्री माता जी, कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे आपके चरणों में स्थिरता दीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे सहज योग करने के लिए शुद्धता, पवित्रता दीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे कार्तिकेय जी की विनम्रता दीजिए। पूर्णतया शरणागत होकर सामूहिक बंधन लेंगे। हृदय को बंधन। श्री माता जी, कृपया मेरे आत्मा को आपकी प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी, कृपया मेरे चित्त को आपकी प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी, कृपया मेरे मन को आपकी प्रेम की सुरक्षा मिले। बैठे हुए स्थान को चित्त से स्वस्तिक निकाल कर बंधन। श्री माता जी की श्री प्रतिमा को पूर्ण विश्वास के साथ बंधन देना है। आराम से। अभी जहाँ पर हम बैठे हैं उसके आगे अपना राइट हैंड लेना है। राइट हाथ की 5 उंगलियां मिलाकर पंच महाभूत की शक्ति से स्वस्तिक निकालना है। हवा में, जमीन पर नहीं, हवा में। और उस पे राइट विशुद्धि के उंगली से अपना नाम, घर का एड्रेस और बंधन देना है। बहुत ही प्रेम से बंधन देना है। आराम से, अपने हृदय के गति के साथ, आगे नहीं, आराम से। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वासुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हमारा राइट हैंड उसके ऊपर ऐसे रखना है जैसे हमारे राइट हैंड से हथेली से पानी गिर रहा है। वाइब्रेशन छोड़ने हैं अपने ध्यान की जगह में। महसूस करने हैं स्पंदन। कुंडलिनी का प्रवाह अपने अंदर महसूस करते हुए हम सामूहिक महामंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री
आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। जब हम पहला मंत्र ले रहे थे तो श्री माताजी ने राइट नाभि के तीसरे भाग में, उंगली के राइट नाभि के तीसरे भाग में वाइब्रेशन दी। हम श्री माताजी के दैवीय परिवार के हिस्से हैं, सदस्य हैं। श्री माताजी, आपने हमें सहयोग दिया, हमें आत्म साक्षात्कार दिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। श्री माताजी, ये परम भाग्य हमें देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज हमें वज्रासन करना था। जो लोग बीमार हैं उन्हें नहीं करना है, वो आराम से बैठे। और जब मैं बोलूंगी तभी, वो फोटो डाला है ग्रुप में वज्रासन का, बस हमारे दोनों पांव पीछे की साइड रख के आराम से बैठना है। तो शुरुआत में हम नहीं बैठ सकते, हमें बहुत ही सॉफ्ट पिलो की जरूरत पड़ती है और बेबी ब्लैंकेट रहता है ना सॉफ्ट, वो मैं बताना भूल गई। अगर वो है तो ये वज्रासन पहली बार जो लगा रही हैं उन्हें आसानी हो जाती है। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो बेड पर, गद्दे पर, सॉफ्ट जगह में वो करके देखें। वज्रासन का फायदा ये है कि हमारा जो रीढ़ का हड्डी है वो बिल्कुल स्थिर और सीधा, एक एक्यूरेट एंगल हमारा सूर्य के साथ बन जाता है नेचुरली। आज गुड़ी पाड़वा है तो ये श्री माता जी के स्पीच में उन्होंने कहा है, शालीवन शक जो है वो आज पहला दिन, ये अपना रियल न्यू ईयर है और इसीलिए नवरात्रि की भी शुरुआत आज ही है। आज ही सृष्टि की रचना, सृजन हुआ, सृजन, अस्तित्व टच करने योग्य हुआ, जिसे हम महसूस करते हैं, वो वर्ल्ड निर्माण हुआ। गुड़ी पाड़वा, तो ये दिन क्या करते हैं, बाम्बू स्टिक रहती है, उसके ऊपर 14 पार्ट रहते हैं। देखिए बाम्बू जो है, हिंदू जो पूजा है उसमें उसका स्थान नहीं है, लेकिन गुड़ी पाड़वा में बाम्बू यूज करते हैं, स्टिक। तो उसमें ना गांठें रहती हैं, 14 गांठें, उतना लंबा लेने का रहता है, वो सब धोने का रहता है,
फिर उसके ऊपर साड़ी लगाते हैं, ऊपर ना शॉल लगाते हैं, फूल की माला, कड़ी, नीम के पत्ते, आम के पत्ते और शुगर कैंडी की 9 वेपन की माला भी उसमें लगाते हैं और कलश रखते हैं। इसमें से बताया जाता है सुतली नहीं लगाना है, ऐसे बताया जाता है। कपड़े का डोरी चलेगा। और ये घर के सामने सूर्योदय के पहले लगाते हैं। तो ये गुढ़ी जो है, इसे संस्कृत में ब्रह्म ध्वज बुलाते हैं। ये ये जो हमारा जो यूनिवर्स है, जो हम देख पाते हैं और जो नहीं देख पाते, उस यूनिवर्स का ये झंडा है। तो श्री माता जी ने हमें कहा है, ये गुड़ी है, ये अपने सहयोग का झंडा है, विश्व निर्मल धर्म का झंडा। यहाँ पे स्वराज्य, स्व का राज्य, परमेश्वरी साम्राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, लोग एक्सेप्ट करते हैं और गुड़ी लगाते हैं। सिंबॉलिक है, लेकिन ये गुड़ी जो है हमारे अंदर, जो हमारा वज्र के जैसा स्टिक, हमारा जो मेरू रज्जु है, रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी, फिर ऊपर जो है वो हमारा ब्रह्मरंध्र, हमारा कुंभ, लेकिन उल्टा, उसके ऊपर स्वस्तिक भी है। तो ये साड़ी, ये शॉल क्या है? श्री माता जी ने कहा, ये शालीनता है। हमारी श्री माता जी की कुल कुलीनता, वो एक अर्धांगिनी है, पत्नी है, शालीन। श्री सदाशिव के प्रति उनकी विनम्रता, ये शॉल, ये साड़ी, ये पल्लू, जिससे वो अपनी लज्जा का भी रक्षण करती है, बच्चों को भी रक्षण करती है। प्रेम का आंचल है ये। और हमारे अंदर ये हमारा लीवर, हमारा चित्त, प्रकाशित चित्त कुंडलिनी को ऊपर 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 उठा के लेके जाता है। तो ये हॉलो होना चाहिए, ये कलश जीरो लेवल पर, शून्य, बिल्कुल वज्र की तरह अंदर से। तो कड़ू नीम के पत्ते उसमें लगाते हैं, अगर कोई कीड़ा नाड़ी का प्रॉब्लम हो तो वो निकलने के लिए, आम के पत्ते प्रॉस्पेरिटी आने के लिए, और वो बाकी भी लगाते हैं, अलग अलग रहता है। फूल की माला रहती है, उसमें 9 वेपन की माला। क्या हम वज्र के समान हैं? हमारी रीढ़ की हड्डी, सारे 7 चक्र पूर्णतया बैलेंस, ना ईड़ा ना पिंगला। ये 9 वेपन है। तो
महाराष्ट्र में शुगर कैंडी बनाते हैं, उसको उसका शेप देते हैं, वज्र का शेप, सुदर्शन चक्र का शेप, वो कुल्हाड़ रहती है, तलवार रहती है, ऐसे अलग अलग शेप में वो शुगर कैंडीज बनाते हैं और उसकी माला बनाकर लगाते हैं। देखिए, देवी माँ ने दुष्टों का विनाश किया, अपने दिव्य प्रेम के खातिर, अपने बच्चों के ऊपर वो इतना प्रेम करती है, वो इतनी मीठी है कि राक्षसों का भी नाश किया। कल फेसबुक पर जोक डाला था, श्री माता जी बहुत मजाक करती थी, बात बात में बहुत मजाक करती थी। तो उन्होंने कहा, बहुत बार मैं भूतों के साथ खाना खाती हूँ, भूतों के साथ यानी जो भी सहयोगी है ईड़ा नाड़ी में जो हमेशा रहते हैं उनके साथ खाना खाती हूँ। पर मजाक की बात ये है, कभी कभी मुझे भूतों को भी खाना पड़ता है। तो बाप रे, इतनी हंसी आ रही थी। तो फेसबुक पे रिएक्शन ये देखा कि उसमें भी जय श्री माता जी। तो सहज योग में आने के बाद ये नीरानंद भूल गए। ये क्षमा करते करते सहज योगी इतने थक गए हैं कि वो भूल गए हैं श्री माता जी आदि शक्ति हैं, वो ही सब संकटों से हमें बचाएंगी। जोक पे भी वो जय श्री माता जी बोल रहे हैं। तो जिन्हें पता है श्री माता जी के आशीर्वाद सच में हमारे साथ है, प्रेम का आंचल हमारे ऊपर है। श्री माता जी ने स्वयं हमें बोला है, आप सहयोगी हो, आप आत्मा हो, आप गुरु हो। उन्होंने बोला है, इसीलिए हम बन गए हैं। अभी हम सतगुरु बन रहे हैं। देखिए, जब हम किसी का बर्थडे है तो उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, उसे केक का फोटो भेज देते हैं, हैप्पी बर्थडे। तो वो भी हमें रिप्लाई करता है, थैंक यू। खुद आके थैंक यू नहीं बोलता। तो वैसे ही जब हम पहले सहयोग करते हैं, ऊपरी एक्टिंग, प्रेम का एक्टिंग जब तक रहता है, तो भी श्री माता जी हमें प्रेम कर करके शुद्ध करती है। एज अ हमारी माँ, हमारे माँ होने के नाते जब हम दिखावे वाला सहयोग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं सहयोग का, तो भी वो माँ का रूप धारण किए हुए हैं, हमें निरंतर शुद्ध करती है। और वो कैसे शुद्ध करती है? जैसे नवजात बच्चा, शिशु, अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा है, बिल्कुल हमेशा माता जी ऐसे हैंडल करती हैं। श्री माता जी ने कहा, मैं आपकी माँ हूँ, ऐसा कौन सा पाप है जिसका बोझा मैं उठा नहीं सकती, एक माँ नहीं उठा सकती। आपको निर्विकल्प बनना है बस। श्री माता जी हैं, श्री माता जी हैं, इसीलिए हम आत्मा हैं और गुरु हैं। जब मैं अपनी स्वयं की गुरु हूँ, तब ये रिलेशन बदल जाता है। श्री माता जी हमारी देवता हैं, सहस्त्रार की देवता, स्वर्ग की रानी, श्री महारानी है। और
हमारे अंदर शक्ति बहने लगती है और सत्य में आने के बाद, नाभि बैलेंस होने के बाद सत्य की शक्ति, यानी आपके अंदर सदगुरु कल की ऊपर का पॉइंट, आज्ञा चक्र के ऊपर एकादश रुद्र में श्री कल की चक्र, बहुत ही इम्पोर्टेंट अवतरण सदगुरु, वो एक्चुअल में कार्यान्वित होता है। किसी ने अभी तक ये नहीं क्वेश्चन किया कि बीच में हम राधा कृष्ण सारी नाड़ियां कर रहे थे, और ये शिव लीला कहाँ से शुरू हो गई? ये माहेश्वरी सूत्र, श्री निर्मल प्रेम का धागा कहाँ से आ गया बीच में? विशुद्धि की शक्ति पाने के बाद, पूर्ण कर्मी बनने के बाद, तीनों नाड़ियां पार करने के बाद, संतुलन पाकर श्री शिव जी से ही ये रुद्र शक्ति लेनी होगी। पहले ऊपर, यानी श्री विष्णु, श्री सदाशिव के साथ श्री महाविष्णु, इसीलिए हम ये शिव जी का माहेश्वरी सूत्र कर रहे हैं कि ये विष्णु की कार्य शक्ति राधा, उसमें भी हमें रुद्र शक्ति, तब हमारे अंदर ये कल के चक्र और उससे जुड़ी नाड़ियां पहले हमारे विशुद्धि से, फिर अंदर से ऊपर, क्योंकि ये जो आत्म साक्षात्कार है वो हमें फिक्स करना है हमारा पद भी, तो हमें ये वेपन की जरूरत है, श्री विष्णु कवच की जरूरत है। तो ये सारे वेपन्स, ये डमरू, ये शंख, गदा, चक्र, ये कब कार्य करेंगे? जब हम इस निर्विचारिता के किले में आएंगे, ये द्वारका पार करने के बाद। एक ही दिन में द्वारका पार नहीं होगी, उसके पहले श्री कृष्ण भगवान ने इंस्ट्रूमेंट उनका यूज किया, बांसुरी, मधुर प्रेम की शक्ति, सारे गोप गोपियों को, पेट एनिमल्स को अपने प्रेम के पाश में बुलाया, पहले उन्हें जमा किया और उन्हें स्थिर किया। अर्जुन को भी भगवान ने पहले सिखाया, बाद में लड़ाई के लिए मार्गदर्शन किया, धर्म युद्ध का मार्गदर्शन किया। तो क्या मैं अत्यंत मीठी श्री माता जी की बांसुरी हूँ? क्या वो हॉलोनेस मेरे अंदर है? क्या मैं इतनी निष्कलंक
निर्लिप्त हूँ। हर सुर, जैसे श्री माता जी जो फ्रीक्वेंसी में बजाना चाहती है वो मेरे अंदर से आ जाते हैं। ये सारा पॉसिबल है क्योंकि ये श्री माता जी की इच्छा है। इसीलिए हम सहयोगी बन रहे हैं। जिसे ये समझ में आया उसे सहयोग समझा, ऐसे श्री माता जी ने कहा है। तो ये बांसुरी और उसमें नित्य प्रेम की धुन, केवल और केवल श्री माता जी का प्रेम का संगीत मेरे अंदर से बहता रहे। पर वो बह रहा है, लेकिन क्या बाहर ये शंख जो है, ये जो निर्वात है, ये जो ईथर का एरिया है, वो पूर्णतया साउंड प्रूफ है। बाहर के कोई क्लेश कलह तो नहीं। अभी भी भावनाओं के प्रतिसाद उसके अंदर है, प्रतिध्वनि। ये श्री माता जी का भवन है। इसमें केवल और केवल श्री माता जी का स्तुति गान ही होना चाहिए। ये मेरी आज्ञा है, ये मेरा सहस्त्रार है, ये हृदय का स्थान है मेरे सहस्त्रार में। वहां से केवल श्री माता जी के वाइब्रेशन बहने चाहिए। कोई चिंता वहां नहीं आ सकती, कोई विचार वहां रुक नहीं सकता। ये मेरे श्री माता जी का सिंहासन है। श्री माता जी देवी हैं, लेकिन क्या मैं निर्मल दास हूँ? श्री माता जी ने सारी निर्मल विद्या हमें दी है। ये डाउट्स कभी रहने ही नहीं चाहिए। तो श्री माता जी ने कहा है ये आपको पाना है, फिर आपको वही दुनिया में वापस जाना है, वहां पे एक्टिंग करना है ये लोगों के जैसा। और एक्टिंग शिव लीला से कृष्ण लीला। और वहां के जो साधक हैं उन्हें वापस लेके आना है सहयोग में। बाकी सारे सहयोगी भाई बहनों को हेल्प करनी है, जैसे श्री माता जी करती थी, माँ बनकर पेशेंस के साथ। कोई भी घृणा नहीं, कोई भी मत्सर नहीं, पूर्णतया निष्काम निस्वार्थ होकर। श्री माता जी ने कहा इस लेवल पर जब सहयोगी काम करते हैं, सदुरु लेवल पर, तब आपकी बॉडी भी आपकी नहीं है। तब आपका भटकने वाला मन भी नहीं है। ये चित्त जो है वो श्री माता जी के देव कार्य में लगा हुआ है। आप वो टाइम पर ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी ग्रस्त कैसे हो सकते हैं? आपको बाधा कैसे लग सकती है? पूर्णतया आप निर्लिप्त हो, पूर्णतया श्री माता जी के आंचल में, संरक्षण में हो। आपकी कोई बॉडी ही नहीं,
आपकी कोई नाड़ी भी नहीं, आपका कोई खुद का चक्र ही नहीं, क्योंकि वो आईनेस ही नहीं। निष्काम, निष्पाप। हम सच में पाकिस्तान में हैं। सबसे पाक जगह। श्री माता जी ने कहा, आप मेरे साथ हो, आप अमर शक्ति का आवेग हो, आप मेरे अंश हो। इतना हमें श्री माता जी ने बड़ा आशीर्वाद ऐसे ही दे दिया, ऐसे ही। बस शक्ति बहने वाली है, ना कोई बाधा, ना कोई नाड़ी, ना चक्र, उनमें लीन होना है। निर्मल लाइट में ये स्पीचेस के भाग हैं फेसबुक पर, वो जरूर पढ़िए। ये है वज्र स्थिति। यहाँ पे श्री माता जी ही सब कुछ करा के लेती हैं। कोई भी डिसीजन अगर हम गलत भी ले तो भी हमारे हित के लिए ही आगे का फ्यूचर होगा, हमारे हित के लिए। हमारा हित क्या है वो श्री माता जी ही जानती है। ये अंदर की सत्ता, अंदर की, देखिए ये जो श्री माता जी बता रही हैं, परमेश्वरी साम्राज्य ये सूक्ष्म रास्ते से होकर निकलता है। हम मानव देह में बस छोटे छोटे अनुभव कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम कार में बैठते हैं तो कार में तो ठंडा रहता ही है, लेकिन अगर हम वो एसी के पास हाथ लेके जाते हैं तो कितना ठंडा लगता है। वैसे ही केवल श्री माता जी का नाम लेने से, मंत्र बोलने से पूरा ठंडा गले से, मधुरता। एक दीदी का अनुभव था, उन्होंने उनके हाथ से गलती से खाना तीखा हुआ था और वो खाना खा रही थी। उन्हें लगा अभी पानी लेना चाहिए, पर उन्होंने बस श्री माता जी, मोबाइल पर कुछ तो पढ़ रहा, श्री माता जी, जय श्री माता जी, पूरे गला मीठा हो गया। वो बोली, अरे अभी मुझे उठना था, इतना मेरा मुंह जल गया, तीखा हो गया, मुझे अभी उठकर पानी लेना था। और बस वो मोबाइल पे जय श्री माता जी पढ़ने से पूरा मुंह मीठा, जैसे शहद खाया है। क्या हमारी मानवीय बॉडी सच में इतनी पवित्र है कि इतने अच्छे अनुभव हम ले सके? नहीं, श्री माता जी अच्छी हैं। श्री माता जी आदि शक्ति हैं। श्री माता जी सबसे महान है। मैं कुछ नहीं। वो अनुभव देने वाली आदि शक्ति महान है। तो ये शक्ति हमारे अंदर तभी बहती है जब हम गुरु बन जाते हैं
और वो देवता हैं और हम उन्हें एक देवता का रिस्पेक्ट देते हैं। जब तक वो हमारी प्यारी माँ, दुलारी माँ, निर्मल माँ है, तब तक बस शुद्धिकरण चालू है। प्राणायाम से भी नाड़ी की शुद्धि होती है। वज्रासन में बैठने से हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम अच्छा उसका एंगल बन जाता है और ब्रह्मरंध्र पे भी हमें अच्छी सेंसिटिविटी आती है। वो करके देखना है, अतिशयता नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंट है। कड़ी कुठे कड़ी पोळ्याला कड़ी कड़ी तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखने हैं, अतिशयता नहीं, सेफली करना है। प्राणायाम भी उसमें कर सकते हैं। वज्रासन से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स और चक्र की अलाइनमेंट अच्छे से होती है। विशेषता नाभि चक्र, लेफ्ट राइट हमारा बैलेंस जाने का कारण नाभि है, बहुत खिंचाव है अभी। तो देखिए, जो छोटा बच्चा रहता है तो वो दादी नानी कहती है, इसके नाभि का प्लेस हिल गया है। जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, न्यूबॉर्न बेबी, तो वो दादी नानी जो रहती है, दाई माँ रहती है, वो बच्चे के नाभि के ऊपर ख्याल रखती है। वो कहती हैं अगर नाभि का स्थान नीचे गया नॉर्मल से तो बच्चे को पॉटी नहीं होता। और नाभि अगर बच्चे को बहुत केयरफुली हैंडल करते हैं कि बच्चे का अंदर का बॉडी का जो ऑर्गन है वो हिले नहीं, उसे सपोर्ट दे के ही उठाते हैं बच्चे को छोटे। तो ये जो नाभि है, तो दादी क्या कहती है, नाभि अगर ऊपर है तो बच्चे को मोशन हो जाते हैं, बच्चे को गैसेस हो जाते हैं, अपान वायु आदान वायु इम्बैलेंस हो जाता है, जल तत्व का इम्बैलेंस, अग्नि तत्व नाभि। तो इसीलिए हमें अपने आप को चेक करना है, मेरे चक्र के लोकेशन कैसे हैं, स्थिर है क्या, मेरी नाड़ियां स्थिर है क्या, उनमें से ऊर्जा प्रवाह बह रहा है क्या, मेरे नाभि चक्र का स्थान खुद को ही चेक करना है, दूसरे सहयोगी को नहीं बोलना है। ये मोबाइल अभी अभी आया है और इसका सब गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सहयोग के लिए। क्योंकि हम इन बाहर की चीजों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उन्हें लगता है मेरी साधना में मोबाइल की जरूरत है। इसीलिए पहले के सारे सहयोगी थे, उनके अनुभव इतने ग्रेट थे, मोबाइल नहीं था,
डायरेक्ट कांटेक्ट मन से। परसों एक दीदी का फोन आया था, उन्हें मैं बार बार पूछ रही थी, दीदी आपको सहज योग में क्या परेशानी है। वो मुझे बार बार यही बोल रही थी, वाईफाई नहीं आता, जूम अटेंड नहीं कर पाती, ये नहीं वो नहीं। अभी आया है ये मोबाइल और गूगल। उसके पहले ऋषि मुनि क्या करते थे, हृदय से रास्ता, नाभि से रास्ता था। हृदय को जीतना है तो उसका रास्ता नाभि से है। क्या मैं धर्म में हूँ, सत्य में हूँ, ये मेरा नाभि है, उसमें क्या है। क्या मैंने कभी कुछ अधर्म किया है? अगर किया है, श्री माता जी मुझे क्षमा कीजिए। श्री माता जी, अगर मैंने श्री आदि शक्ति के खिलाफ, श्री परमात्मा के खिलाफ जो भी कार्य किए हैं, तो मुझे क्षमा मिले। कृपया मेरे नाभि में सत्य धर्म आए, विश्व निर्मल धर्म आए। श्री माता जी, मुझे नाभि में संतुलन दीजिए। अभी जो हम कार्य कर रहे हैं नाड़ियों पर, उसमें श्री गणेश, श्री यीशु, श्री मेरी, श्री महालक्ष्मी, श्री कृष्ण, श्री शिव, गुरु तत्व पूर्ण, हम वो आशीर्वाद यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही राइट नाभि में हमें पता चलता है, मैं आत्मा हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं अन्य अप्रगत जीवों के जैसे नहीं हूँ, मैं अति प्रगत श्री माता जी की इंस्ट्रूमेंट हूँ, सुपर ह्यूमन हूँ। और सीधा वो हमें स्नेक एंड लैडर में वो बड़ी लंबी सीढ़ी मिलती है ना कॉर्नर में, बिल्कुल यही सीढ़ी है हमारी राइट नाभि से। जूम आज्ञा डायरेक्ट मदर मेरी के आंगन में। पर ये बहुत ही सिंपल रास्ता है बच्चों के लिए, जो बच्चे छोटे हैं, जिन्होंने अपने अंदर का वेट, अपने भावनाओं का, इच्छाओं का, कर्म फलों का, रिश्तेदारों का, आकांक्षाओं का त्याग किया है। जो कम वेट के बच्चे हैं वही ये लैडर से ऊपर जाते हैं, बाकी सब बीच बीच में गिर के लगता है उन्हें ये हुआ, आज इसने फंसाया, कल उसने फंसाया, क्या नया है उसमें। बस कुछ दिनों की साधना और हमारे सहस्त्रार का 68% पार्ट और पीछे से श्री महागणेश की शक्ति महसूस होगी। जब मैं गुरु पूजा के सेमिनार में गई थी, 3 दिन बाद सारे नोट्स बनाने के बाद नोटबुक में मुझे लग रहा था मैं सहयोगी बन गई हूँ, इतनी सारी ट्रीटमेंट मेरे पास है। तो वहां पे जो लेडी थी, मराठी लेडी थी विलेज की, उन्होंने कहा
कि जब श्री माता जी थी, बिजलियां महसूस होती थी। ऐसा क्लियरेंस, ऐसा शुद्धिकरण होता था। तो सच में वो महसूस होता है, पर वो विष्णु माया, ये विष्णु शक्ति जागृत होने के बाद बस स्थिति हमें मेंटेन करनी है। प्रत्याहार, बुराई से अलगाव, कुछ दिनों तक हमें पूर्णतया हमारी सारी नाड़ियां जब तक प्रवाहित नहीं हो रही है, ये जो हम कार्य कर रहे हैं सूक्ष्म में, हमें लग रहा है इतने ही लोग हैं, लेकिन आप वो ही आत्माएं हैं जो इस हद तक रिवोल्ट होकर आ चुकी हैं। आपके खुद का महत्व समझिए, आपके बॉडी का महत्व समझिए। हृदय से सहस्त्रार में जाने वाली नाड़ी शक्ति, तो ये कल की हमारे अंदर, पहले हमारे अंदर जागृत होंगे। पहले राइट साइड में, मेरे बॉडी में, फिर उसका प्रकाश जीवात्मा लीवर पर, फिर उसका प्रकाश आत्मा के द्वारा मेरे आजू बाजू में। अगर कोई दुखी व्यक्ति है तो उससे रिलैक्स फील होने लगेगा अपने आप। मुझे बंधन देने की जरूरी नहीं, बात करने की जरूरी नहीं, बस रियलाइजेशन देते रहो हफ्ते में 2 बार 3 बार। ये गाड़ी एकदम स्मूथली हमारी चलने लगेगी। तो नाभि में हमारे हाथ रखना है, राइट हैंड। यहाँ पे हमारी उत्पत्ति है, यहाँ पे एज अ जीवात्मा के लेवल तक हम उठ चुके हैं। मूलाधार हमारा ये प्राकृतिक, ये पंचभौतिक अस्तित्व जो कि नश्वर है, ये जीवात्मा का अस्तित्व, यानी हम इस महामन का हिस्सा हैं, और वही शक्ति के कारण हम सोच सकते हैं। देखिए, बच्चों का कार्टून है डोरेमोन, उसमें वो एनीवेडोर रहता है, एनीवेडोर। वो डोरेमोन जाता है, उसे हेल्प करके स्कूल में चले आता है घर में वापस, नोमिता को। तो यहाँ पे हम मध्य में आने के कारण, शिव जाल में होने के कारण, सारे गुरुत्वीय फील्ड्स जो हमारे अंदर है, श्री माता जी ने हमें आवरणों के बारे में बताया है। आवरण श्री यंत्र में भी है, हर एक लेवल पर। देखिए, हम इसमें से ऊपर नीचे जा सकते हैं कभी भी। और अब हम आत्मा बन चुके हैं, इसीलिए अगर आपने कहा आपके बॉडी को तुम्हें ये करना है, तो वो करती है। ऐसे आपने कितने भी संकल्प किए, हाँ मैं ये नहीं करूंगी, तो नहीं होने वाला। पर जब हमारी आत्मा चेतित है, प्रकाशित है, और वो आज्ञा करती है, क्योंकि वो खुद श्री माता जी की आज्ञा में है, तो हमारी बॉडी सुनती है,
जब हम हमारे बॉडी को कहते हैं तुम्हारा इंसुलिन बैलेंस है, नॉर्मल है, तुम्हारे लीवर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पैनक्रियास की क्षमता बढ़ाई गई है। जब ये आत्मा आज्ञा करती है तो वहां पे कौन से रोग रहेंगे? ये डायमेंशंस हैं, पर हम इन डायमेंशन का यूज क्या करते हैं? ईड़ा नाड़ी में जाएंगे, पिंगला नाड़ी में जाएंगे, बच्चों में घुसेंगे, उनके अंदर घुस के उनका जो लाइफ पार्टनर है वो भी हम ही सिलेक्ट करेंगे, और वो घूमने भी कब जाने वाले वो भी हम ही फिक्स करेंगे। कहाँ पे जॉब करना है, क्या करना है, दूसरों के ऊपर घुसना, परकाया प्रवेश, ये मांत्रिक से भी बुरा है। वो मांत्रिक तो एक बार तो करता है, और हम अपने बच्चों के लाइफ में घुसते हैं घुसते हैं। उसका जा रहा है 1 लाख वेस्ट, जाने दो, उसने ही कमाया है। हो जाएगा तो वापस 2 लाख सेविंग करेगा, जब 1 लाख जाएगा तब। घुसते हैं। तो ये डायमेंशन अगर हम वर्टिकली परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनकर यूज करेंगे तो ही उसका फायदा है। हाँ, मैं आत्मा हूँ, ऊपर नीचे अलाइनमेंट करके कैसे, तो ये दुनिया में जो नकारात्मक है उनमें रह सकेंगे। निर्लिप्त अवस्था, बोधि सत्व, बुद्ध नहीं बनेंगे। बुद्ध श्री विष्णु जी के अवतरण थे, बोधि सत्व, उसमें से सत्व लेंगे। तो क्या सच में वो बोधि सत्व, वो लाइन वो मेरे अंदर आ गई है? अभी भी सहज योगी मनुष्यों की तरह ही सेलिब्रेट करते हैं। वो भगवान का मंदिर बनाया है, सजावट की है, मुझे अच्छा लगता है लाइटिंग की है, मुझे अच्छा लगता है। हम क्या कर सकते हैं? हम अपने चक्रों का अलाइनमेंट कर सकते हैं, सारे चक्र निरंजित कर सकते हैं। अभी तो हमने निरंजन नेत्र की ही प्रैक्टिस की। वृंदावन में गोपियां कृष्ण के सामने, उनके सर पे क्या रहता है? 14 मंजिल वाले दिए रहते हैं, पूर्णतया वो जले हुए दिए। क्या ये अलाइनमेंट मेरे अंदर हो गई है? सच में श्री माता जी की दिवाली मेरे अंदर है, वो लाइट, वो श्री माता जी का झंडा, सम्मान, श्री माता जी की शालीनता मेरे अंदर है। क्या वो प्रेम की गर्माहट मुझे मिली है जो मैं मेरे दूसरे सहयोगी भाई बहनों को दे सकूं, जो बहुत परेशानी में, विकल्प में, बीमारी में फंस चुके हैं? उनकी तरफ ध्यान देना है। उनकी कहाँ देना है उतना ही बोल सकते हैं, जहाँ पे नहीं देना है उसके बारे में ना बोले तो अच्छा है। पर सच में इस वर्ल्ड में पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है, पंच महाभूतों में भी वो पोल्यूशन बढ़ चुका है। तो श्री माता जी ने कहा, अगर आप इस अवस्था में है खुद शक्ति स्वरूप में, तब आप जो प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मेरे गांव
का भूमि तत्व विशुद्ध हो जाए, तो उसमें जो पोल्यूशन होगा वहां के खेती में ये वो अपने आप बैलेंस होगा। सच में वहां पे जो पानी है वो बैलेंस होगा। पर इसके लिए पहले मुझे अपने ऊपर अंदर से करना है ये पंच महाभूतों का अलाइनमेंट। नाभि पे हाथ रखेंगे, ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माताजी कृपया मेरे नाभि चक्र में आइए। श्री माताजी मेरे नाभि चक्र, उसकी हर पेटल, उससे जुड़ी हर नाड़ी, शरीर का हर भाग, अंग प्रत्यंग, पेशी कोशिकाएं ग्रंथि, मेरे सारे डीएनए आरएनए, उसके अंदर के मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन, मेरा जीवात्मा आत्मा अस्तित्व के पंचकोश विराट का अस्तित्व, इन सब में आपका श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित जागृत कार्यान्वित हो, ये मेरी नम्र प्रार्थना है। श्री माता जी मुझे मेरे अच्छे या बुरे कर्म जो फल है उससे मुक्ति दीजिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणपति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री मुक्तिदायिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हमारे ब्रह्मरंध्र में क्या महसूस हो रहा है? दोनों हथेली कैसे हमारी स्थिति है वो देखते रहना है। श्री गणेश जी के कुछ नाम लेकर अपनी नाभि को बंधन देने वाले हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री दक्ष साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शुद्ध साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शांत साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी
श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सौम्य साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री धीर साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री दुष्ट साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माताजी आपकी कृपा से मैं पूर्णतया समाधानी हूँ, संतुष्ट। श्री माताजी निर्मल ज्ञान पाने से मैं शांत हो चुकी हूँ। आपकी कृपा से मेरे अंदर साक्षी भाव है, इसीलिए मुझे पता है मेरा और आपका रिश्ता यही शाश्वत पवित्र रिश्ता है। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं मेरे इस अविनाशीय आत्म स्वरूप से अपने ही आत्म स्वरूप में मैं पूर्णतया संतुष्ट समाधानी हूँ, शांत हूँ। श्री माता जी कृपया मेरे अंदर जितनी भी नाड़ियां हैं, जितनी भी चक्र हैं, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से पूर्णतया शुद्ध हो, पवित्र हो, निर्मल हो, संतुलित हो। श्री माता जी मैं केवल निर्मल इच्छा अधीन हूँ। आपको जैसे चाहिए वैसे मेरे श्री यंत्र का आप इस्तेमाल कीजिए। मुझे परमेश्वरी प्रेम शक्ति का उपकरण बनाइए। जो भी सहयोगी वज्रासन में बैठे हैं उन्हें ऐसे आभास होता है वेटलेस होने का और ऊपर ऊपर उठ रहे हैं। हल्कापन महसूस होता है क्योंकि रीढ़ के हड्डी में श्री माता जी के वाइब्रेशन का बहाव बढ़ चुका है। महसूस करना है।
दोनों हाथ सामने, आंखें बंद रहेंगी। मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शैलपुत्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। मंत्र के साथ क्या महसूस हो रहा है उस तरफ ध्यान रखेंगे, साइलेंस में रहेंगे। मंत्र के बाद सेशन बंद करेंगे। जिन्हें पॉसिबल है इसके बाद श्री माता जी का भाषण सुने या फिर साइलेंस में कम से कम 10 मिनट ध्यान करें। आज नवरात्रि का पहला दिन है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओंकार साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वमंत्र सिद्धि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री बीज मंत्र लम साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। लम बोलते हुए भी हमें ना वो दीर्घ ना ह्रस्व, हमें वो लुप्त करना है। साइलेंट उसका उच्चारण मध्य में रहने के लिए, सुषुम्ना में सूक्ष्म मन में रहने के लिए। ओम लम 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 लम। ओम वम शम शम सम। बैक आज्ञा के लिए भी मंत्र लेने वाले हैं। अपने आईब्रो के ऊपर का भाग, हमारा बाल प्रदेश, हमारा नाभि विष्णु चक्र नियंत्रित, विष्णु जी द्वारा नियंत्रित सारे चक्रों का एरिया, सहस्त्रार में उस पे नजर रखनी है। और बैक आज्ञा क्या संबंध है, अंदर से जो लाइन जा रही है, अंदर से सारे चक्रों के अंदर से महसूस होती है, वो उतना शांत होना है, कोशिश करनी है, कोई भी डाउट नहीं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति
आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री गणेश जी की शक्ति, समझ, विजडम, अंडरस्टैंडिंग, सहस्त्रार के वाइब्रेशन, ये दैवी लीला समझने की शक्ति। परम पूजनीय श्री माता जी, इस नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर हमें श्री महागणेश जी के समस्त सद्गुणों का आशीर्वाद मुझे दीजिए। मेरे आत्म साक्षात्कार का संरक्षण श्री महागणेश जी की समस्त शक्तियों से हो। ओम स्वाहा। ओम श्रीं स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं इत्यन्तं गं स्वाहा। ओम वरवरदा इत्यन्त स्वाहा। गर्वजनं मे वशम् इत्यन्तो स्वाहा। अनय स्वाहा इत्यन्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सुषुम्ना में सारा मंत्र जो है घूमकर लीन होना चाहिए। हमारे हृदय के साथ रिदम, हृदय से आगे भागना नहीं। ये जो शांति है, सुंदर वाइब्रेशन है, वो महसूस करते हुए ध्यान की अवस्था में रहेंगे। कल फिर मिलेंगे। सबको जय श्री माता जी। धन्यवाद।